हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन राइटर हैं। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट born in 26 March 1874 in San Francisco, California, USA. His father death in 1885. After his father death, their family moved in Lawrence, Mexico. He developed a love for poetry in Mexico. Then he completed their high school in Lawrence. After that, he joined Dartmouth College for higher degrees. फिर वह डटमाउथ कॉलेज को छोड़ दिए। आफ्टर दैट ही टुक एडमिशन इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वहाँ से भी अपनी पढ़ाई छोड़ दिए वो। और इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं है। करियर ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने करियर में बहुत सारे काम को कर चुके हैं। टीचर रह चुके हैं, फार्मर्स, पेपर एडिटर्स एंड पोएट। रूरल लाइफ, नेचर, ह्यूमन इमोशन and life of peoples. Robert Frost's poetic language are very simple but deep meanings. Some famous work of Robert Frost: A Boy's Wills, written in 1913, Melding Wall, 1914, The Road Not Taken, 1916, Fire and Ice, 1923. Robert Frost awarded 4 times Pulitzer Prize. The Road Not Taken. Start line by line. Two roads diverge in a yellow woods, and sorry I could not travel in a both and be one traveler. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जंगल में दो रोड मिलता है, जो एलो वुड से क्या करते हैं, दो रोड्स हैं, जंगल में चलते चलते दो रोड्स हैं। तो बोलते हैं हम अकेला आदमी एक साथ दो रोड पर नहीं चल सकते हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड पे खड़े हो जाते हैं और एक रोड को देखते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से रोड खत्म ना हो जाता है, मतलब पेड़ पौधों से पूरी तरह से छिप नहीं जाता है। So, I could to wear it band in the undergrowth. देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। Then look to other just as far. इसमें कहते हैं कि फिर मैं दूसरा रोड को देखता हूँ जैसे मैंने पहले रोड को देखा था। And having perhaps is better clan because it was a grassy and wanted wear. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये रोड उससे थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसमें तो ग्रास है, घास है, और बहुत सारे कम कोई गए हुए हैं, जिसके कारण से हरे भरे नजर आ रहे हैं। थ्रू एज फार दैट हिज पासिंग देयर हैड वार्म देन रियली अबाउट द सेम। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस रोड में कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें फील होता है, महसूस होता है कि दोनों रोड क्या है, लगभग सेम है। देखते हैं थर्ड स्टेंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीप्स नो स्टेप हैज ट्रॉडन ब्लैक। इसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दोनों जो रास्ते पे है
जो पेड़ की पत्तियां गिरी हुई लगभग लगभग बराबर गिरा हुआ है, जिसके कारण से पैरों से जो चले हुए हैं उससे पैरों से चलने से पेड़ की पत्तियां जो है काले पड़ जाते हैं, जो ये अभी काले नहीं पड़े हुए हैं। ओह, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर इसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो पहला रोड है ना वो मैं कभी दूसरे दिन देखूंगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स नो टू वे, पर वो जानते हैं कि मैं फिर दोबारा नहीं आ सकता। आई डॉटेड इट स्टूड नेबर कम बैक। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि फिर से वो पहला रोड पे मुझे जाना पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं इस रोड, जो पहला रोड मैं जो जिसमें नहीं चल पाया हूं उसमें से बाद में चलेंगे। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मिस्ट्री को बताने का काम कर रहे हैं कि लाइफ में जो होता है, हम लोगों के पास बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिसमें से हमें अपने लाइफ को चूज करना होता है। हम लाइफ के में किस स्ट्रीम को चूज करते हैं, क्या कर सकते हैं, उसकी बात करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करने में वो आर्ट्स को चूज करता है तो वह फिर डॉक्टर कभी बन नहीं सकता है। तो हम लोगों ने, और या फिर कोई डॉक्टर वाली लाइन में चूज किया है तो वो चाहता है कि मैं वकील बन जाऊं, तो उस लाइन में फिर से आना पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइट। वो कहते हैं मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइट समवेयर एज हैंस। तो मैं ना ये बातें बताया करूंगा इस साइट के बारे में, ये व्यू जो देखे हैं मुझे बहुत, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा बताए जाएंगे। टू रोड्स डिवर्स इन अ वुड, कि मैं जंगल में था तो दो रोड्स जो है ना वो मुझे मिले थे, दो रोड मिले थे। तो एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवलर बाय, और मैं वो वाला चूज किया था जिसमें से बहुत कम कोई गए थे। दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और जो मुझे और लोगों से अलग बताता है क्योंकि मैंने लेस ट्रैवल वाला से चूज किया था। इसके रैमिंग स्कीम, पहला लाइन है जिसमें आता है वुड, इसको हम लोग मानते हैं ए। दूसरा में बॉथ, था की वर्ड आता है, इसको कहते हैं बी। स्टूड, फिर से डा वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं ए। कुड, डा का वर्ड आता है जिसको हम लोगों ने फिर से बोलते हैं ए। और विथ, था का वर्ड आता है, इसको मानते हैं बी। तो फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम होता है ए बी ए बी। देन देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेंजा। फेयर, आर का साउंड आता है, इसको हम लोग मानते हैं ए। दूसरा क्लैम, माँ का साउंड आता है, इसको कहते हैं बी। वेयर, फिर से आर का साउंड आता है, मानते हैं ए। देयर, फिर से आर का साउंड आता है ए। एंड सेम, माँ का साउंड आता है बी। सेकेंड स्टेंजा का भी राइमिंग स्कीम है ए बी। अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा राइमिंग स्कीम क्या है? थर्ड स्टेंजा में पहला आता है ए, ले, एक का साउंड आता है, इसको हम लोग मानते हैं ए। दूसरा में बैक का साउंड आता है बी। डे में फिर से अ का साउंड आता है ए। वाई में अ, फिर बी। मतलब इसका भी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी। एंड थर्ड स्टेंजा है साइट, अ का साउंड ए, इसको बी ए और बी। ए और बी। तो हम इसका राइमिंग स्कीम जो है रॉबर्ट नॉट द रोड नॉट टेकन का राइमिंग स्कीम है ए बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।